मीरा जी भी साथ है। हाँ। उस फिल्म के हवाले से भी आप क्या कहना चाहते हैं ये भी बताएं, और जो रिसेंटली एक इरशाद भट्टी साहब के साथ उनका पॉडकास्ट हुआ उसमें जिस तरीके से गुफ्तगू और कंट्रोवर्सी एक उसने जन्म लिया, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, आप ये जो हमारे ये वाला मीडिया का, ये सोशल मीडिया पे जो उसमें ये होता है कि हम अनड्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। किसी की जाती जिंदगी है, आप मामूल लगते हो उसको। Who are you? आप जिस रेफरेंस से, जो उसका कैरेक्टर, जो उसकी शनाख्त, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? मीरा के बारे में बताओ, मैंने भी बहुत सारा काम किया। मीरा की जिंदगी की सबसे पहली फिल्म जो है उसका नाम था कांटा। नरगिस थी उसमें, मीरा थी और एक और थी खातून, गालिबन नताशा, ये कुछ इस तरह का ना, और मैं उसके बड़े मेजर रोल में था। तो पहली मेरी फिल्म मीरा के, फिर उसके बाद हमने बहुत सारा काम किया। मीरा ने जो अपने टीवी के लिए सीरियल्स बनाए, उसने उसमें भी मुझे लिया। ये अनड्यू चीजें होती है। आप किसी को बुला के डिग्निटी और वकार नहीं दे सकते, तो उसकी इंसल्ट नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीरा फिल्म उसने साइको बनाई है, लेकिन जिस तरीके से उसने इन पॉडकास्ट में डील किया, वो एक बहुत ही सोबर और डिग्निटी वकार वाली खातून। तो मेरी अपने दोस्तों से, हमारे भी दोस्त हैं, भट्टी साहब भी और दूसरे भी सारे के साथ, लेकिन थोड़ा सा ये जो कुछ होता है ना, ये अनड्यू जो है, ये मत करे। भट्टी साहब कहते हैं वो जो उनकी टीम है या भट्टी साहब, वो कहते हैं पेड पॉडकास्ट था और ऐसे सवाल, पेड को आप मुझे पैसे तक बुलाएंगे तो आपको जो चाहे मेरे, वो कहते हैं ऐसे सवाल तो मीरा जी से कई बार हो चुके, उन्होंने जवाब भी दिए हैं, तो हमने सवाल कर लिया, तो क्या गलत हो गया इसमें? चले, वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कुछ कदरें भी होती है, अखलाकियात भी होती है। आप इसी तरह, चलो आप ये भी कर रहे थे, तो आप उसको शुगर कोटेड लफ्जों में नहीं कर सकते। सही बात कि आप बिल्कुल आपने पेड किया तो पेड का मतलब ये तो नहीं कि आप उनके डिग्निटी और वो का। तो मैं समझता हूँ कि हो जाता है, लेकिन आइंदा फिर माजरत भी कर ली है। देखो, जो कन्फेसिस कर लेते वो बड़े लोग होते हैं, तो हो गया जिंदगी, सबकी जिंदगी। हम कौन से अपने मरीम, सबके कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कुछ, तो उनको भूल जाना अच्छा होता है। आपको जिस पर्टिकुलर आप हवाले से गुफ्तगू शुरू, आप उस पर तवज्जो रखो यार, कि आप उनकी जिंदगी हो गया जिंदगी। हम सबकी जिंदगी में पता नहीं क्या है। भट्टी साहब, आप भी तो एक अदवार से गुजरे हो, सारे के सारे गुजरे हो, तो उसको अव्वल तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रखे नहीं, और अगर जरूरत समझते हैं आपको बहुत ही जरूरी है, तो फिर उसको शुगर कोटेड डिग्निटी, उससे भी आप उसकी बात को कर सकते। तो मैं समझता, लेकिन वो भट्टी साहब ने उसको एक्सक्यूज कर लिया, तो ये उनके बड़े होने की निशानी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है ना सर राशिद साहब, वो ये है कि ट्रेंडिंग के हवाले से या व्यूवरशिप के हवाले से यही मुसीबत है। सुर्ख लेके बैठ गए, जितनी बेहूदगी होगी उतनी ज्यादा व्यूवरशिप मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी जिस तरीके से एक रिसेंटली एक टीवी चैनल के ऊपर अदाकार भी रही हैं और होस्ट भी हैं, फिजा अली, उन्होंने जिस तरीके से मॉर्निंग शो के अंदर वो स्टंट किए, तो उसके साथ साथ हम ड्रामा इंडस्ट्री में भी देखें तो जिस तरीके से अब लिखारी लिखते हैं, जिस तरीके से लव ट्रायंगल होता है, सास बहू का झगड़ा होता है, क्या इस हवाले से फिर क्या कहेंगे आज की हालत? मेरे रिलीजन में, हमारी अखदार में, हमारी रहतल में ये सारा कुछ नहीं। यार अगर कहीं है भी तो उसको इस तरह पोर्ट्रे करने की जरूरत मेरा रिलीजन नहीं देता है। छुपाना है, छुपाओ ना इस तरह। दुनिया भर में क्या क्या कुछ नहीं होता, क्या उनका मीडिया ये सारा कुछ दिखाता है, वो तो अवॉइड करता। हम उसको इस तरह प्रोजेक्ट करते। ये जो गूगल अलैहिस्सलाम के बेड़े गर्क हुए ना सोशल मीडिया के, और वो यूट्यूबर्स और वहां से जो दिनारे सुर्ख जो है, उसने बिल्कुल कदर, अरे यार ये सारा कुछ यही रह जाएगा। डिग्निटी वकार रखो, जो रब ने तुम्हें देना वो तुम पॉजिटिव एटीट्यूड से भी कर सकते हो।
लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो मैं इसको ऐसा अच्छा नहीं समझता। और ख़ास तौर पे क्योंकि जब आपका दौर था, जब आपने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मैंने जितने भी आपके ड्रामास देखे और जितनी भी रिसर्च की, आज के जो बड़े बड़े अदाकार हैं वो आपके साथ काम करते थे उस वक्त। जैसे हुमायूं सईद साहब की बात करें, एहसन खान की बात करें, तो आप क्या समझते हैं जब आपके साथ वो काम करते थे और आज जिस तरीके से ड्रामा इंडस्ट्री को वो लीड कर रहे हैं, मीनिंग बाय फ्रॉम द हम राइटर से बात करें और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर, ये इनकी एक मेरे ख्याल में कलेक्टिव एक एफर्ट होती है जिसमें वो ड्रामा एक निकालते हैं या फिल्म निकालते हैं। असल में अब पता क्या हो गया हुआ है लगर जब जी, मसला ये है कि अब हमारे जितने बड़े स्टार्स हैं उन सब के अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं। हमने जितना सारा काम किया तब तो पैसे थे ही नहीं, और हमने ज्यादा किया भी पीटीवी पे, उनके पास ना पहले से ना आज है। आज तो हमें खैर वो बुलाते ही नहीं, पता नहीं किनको बुलाते, पैसे देते भी होंगे। ये जो प्राइवेट सेक्टर जब आया ना, उसमें ये क्या जितने हमारे स्टार्स हैं सबने हमारे बड़े लाडले, हमने बहुत सारा काम किया। हुमायूं का सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर का जो सीरियल था रियासत में, उसके बड़े मेजर बड़े डिग्निटी वकार से हमने काम किया उनके साथ। उसके बाद भी किया बाकी सारे चैनल्स के साथ भी। ये कुछ जो है ना, ये अनडू तेजियां जो है ये पिछले कुछ सालों से शुरू हुई। एक कंपटीशन स्टार्स के इन बिटवीन, क्योंकि सबके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं। बिल्कुल 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 अपनी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है सर, मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे हम कराची की बात करते हैं, वहां पर भी इस हवाले से इंडस्ट्री है पूरी मुकम्मल। हम नेपा की बात करते हैं या यहाँ लाहौर में एनसीए की बात करते हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये तनकीद अब देखने को मिलती है राशिद साहब कि जब आपका दौर था, आज से 40 से 50 साल पहले या हम 20 साल पहले ही चले जाते हैं, तो हुमायूं सईद, एहसन खान या बहुत सारे जो भी आज लीडिंग कैरेक्टर या लीडिंग रोल लेते हैं ड्रामा के अंदर या फिल्म के अंदर, वो आज भी हीरो का रोल अदा करते हैं। और जो नौजवान बेचारे नए नौजवान हैं उनको मौका ही नहीं मिलता। और दूसरी जानिब हम खवातीन की तरफ देखें तो ये शिकवा होता है खवातीन का, खवातीन जो अदाकारें हैं, अदाकाराएं, तो वो कहती हैं कि हुमायूं सईद 40-45 साल में 20 साल के जो है वो एक्टर का या 20 साल के लड़के का रोल अदा कर सकता है फिल्म इसके ड्रामा के अंदर या फिल्म के अंदर, तो खातून क्यों नहीं? तो ये भी एक बहुत बड़ी तनकीद होती है सर। अब देखे ना, एक प्रिविलेज अल्लाह ने उनको दे रखी कि प्रोड्यूसर भी वो खुद है प्रोडक्शन। ये भी बड़ी बात। तो मैं तो चाहूँ फिर इसमें जब कोई तो कहेंगे कि हमारे भी हॉलीवुड में तो सारे बाबे हीरो होते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बेमानी सा एतराज होता है, इसको होना नहीं चाहिए। एक प्रिविलेज अल्लाह ने दे रखी तो वो अवेल करता भी उसके इख्तियार में। मैं मामूल लगता हूँ रोकने वाला, जब हमारी जरूरत होती है वो हमें बुला लेते। तो कुछ प्रिविलेजेस होती है जो अल्लाह भी है आपको सब इख्तियार बना के भी दे, तो उसमें अगर कोई इतराज करता तो मैं समझता हूँ बेमानी को ऐसा बनता नहीं है। आप अपने काम पे तवज्जो आप करके दिखा दो, काम पर तवज्जो दें। नौजवान जो अदाकार बनना चाहते हैं, जो खुश गुफ्तार बनना चाहते हैं, जिस तरीके से आपकी बाज़ौक़ तरीके से आपकी गुफ्तगू और आपकी ख़ास तौर पे आपकी आवाज़ के हवाले से बड़ी आपकी शनासाई है बड़े बड़े दूर दराज इलाकों तक, ठीक है सर, क्या सजेशंस देते हैं नौजवानों को, किस चीज़ पर फोकस करें? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को ये कहूँगा कि आप अपने अंदर इस शोबे में जब आते हो ना, तो आप पहले अपने अंदर अपनी स्किल डिस्कवर करो कि मेरे रब ने मेरे अंदर एस्थेटिक्स रखी हुई है, जमालियत ही मुझे दे रखी हुई जी। अगर वो आपको डिस्कवर कि हाँ मेरे अंदर दे रखी, तो आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अच्छे सिंगर बन सकते हो, आप अच्छे पेंटर बन। वो एक जरूरी, जिसमें वो नहीं है वो खरा दिया तो बहुत अच्छा होगा, इंजीनियर नहीं होगा। ये पहली शर्त होती है उस स्किल की जो रब अदा करता है। और फिर उसमें यह है कि उसको डिग्निटी और वकार में रखो, उसमें इक़दार जो है उसको भी बलूज़ खाता रखो। और हम बाज़ बड़े शॉर्टकट के लिए अनजू तेजियां रख लेते हैं, इस कदर अनजू तेजी में हम भागते हैं, ये भी कर ले ये भी कर ले। उसमें ना तो हुस्न रफ्तार रहता है ना हुस्न इक़दार रहता है, और आप कहीं ना कहीं हाथ के गिर पड़ते हो और आपको एहसास भी नहीं हो रहा होता कि आपको एक भीड़ कुचल के जा रही। सही बात। तो सो कुछ फैक्ट जो है उन पे आपको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल।